आपने कभी ना कभी किसी से सुना ही होगा कि अगर आपको जीवन में तन और मन से स्वस्थ रहना है तो आपको योग करना चाहिए। कुछ लोग इसे आसन और प्राणायाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आसन और प्राणायाम योग के अंग है, पूरा योग नहीं है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो फिर यह योग है क्या? क्या यह सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है? योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग का इतिहास क्या है? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश आपके अपने YouTube चैनल योगी गिरीश में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, योग यह शब्द बना है संस्कृत भाषा के युज इस धातु से। युज का अर्थ होता है जुड़ना या फिर मिलना। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो योग यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब योगी सफलता से सारे योगिक अभ्यासों को पूरा करता है तो उसका शरीर, मन और आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होता है। जब वह समाधि में चला जाता है तो वह परमात्मा से मिलने का अनुभव करता है। इसी प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। योग का वर्णन वेदों में, उपनिषदों में और भगवद गीता में भी आता है। भगवद गीता के 6वें अध्याय के श्लोक 46 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिको कर्मी भ्योश्चोधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। यानी कि योगी मनुष्य तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी व्यक्ति से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन, तुम योगी बनो। आइए अब जानते हैं योग के इतिहास के बारे में। हजारों साल पहले हिमालय में एक योगी प्रकट हुए। वे कहाँ से आए थे, इसके बारे में आज तक कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। उन्हें आज हम आदि योगी के नाम से जानते हैं। वे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। उनके आंखों में से परमानंद के आंसू बह रहे थे। वहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों में से 7 लोग उनके शिष्य बन गए और आदि योगी ने यह योगिक ज्ञान उन 7 शिष्यों को कांति सरोवर नाम के झील के पास दिया। उन 7 लोगों को आज हम सप्तर्षि कहते हैं। उन सप्तर्षियों ने यह ज्ञान पूरे भारत में फैलाया। भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई करते वक्त बहुत सारी सील्स मिली। कई सारे सील्स के ऊपर योगिक आसन करते हुए योगियों को दिखाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय में भी योग प्रचलित था। प्राचीन भारत में लोग लिखते नहीं थे, वह अपना ज्ञान मौखिक यानी ओरल ट्रेडिशन से आगे भेजते थे। यानी गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान बताते थे और शिष्य सुनकर उसे आगे पहुंचाते थे। इसकी वजह से यह योगिक ज्ञान एक जगह पर लिखित स्वरूप में नहीं था। सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी ने इस योगिक ज्ञान को एक जगह कंपाइल किया, जिसे आज हम पतंजलि योग सूत्रों के नाम से जानते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद ऐसे 4 भाग किए और योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ऐसे 8 अंगों के बारे में बताया, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। जिससे हमें यह पता चलता है कि योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक सर्वांगीण योगिक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि के बाद भी योग के ऊपर अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिसमें स्वामी स्वात्माराम जी की हठ योग प्रदीपिका, घेरंड ऋषि जी की घेरंड संहिता, गोरक्षनाथ जी की गोरक्ष संहिता ग्रंथ प्रसिद्ध है। इन सभी ग्रंथों की चर्चा हम आने वाले वीडियो में एक एक कर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।